बार बार आपको टारगेट किया जा रहा है, कभी किसी बात को लेके, कभी किसी बात को लेके। पहले मोरबी साउंड का आ गया, आज एक नया कई दिनों से चल रहा कि आपने जो श्राद्ध पे बोला कि श्राद्ध पे लोगों को खुशियाँ मनानी चाहिए। श्राद्ध में पितर हमारे बीच में होते हैं तो हमें कीर्तन करना चाहिए, नई नई चीज़ें खरीदनी चाहिए ताकि लोग खुश हों। पितर हमारे हमें बढ़ता देखकर खुश होंगे। लेकिन कई आपके जो विरोधी है वो कह रहे हैं जी ये शास्त्रों के साथ छेड़छाड़ कर रही हैं, इनको कोई बोलने का इस तरह का हक नहीं है। देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं, विरोधी कोई नहीं है, सबके अपने अपने विचार होते हैं, अपना अपना मत होता है। हमने जो बात कही है उसको प्रैक्टिकली समझने के लिए कही है। शास्त्रार्थ करने के लिए लोग शास्त्र प्रमाणित बातें करते हैं, उसे विरोध नहीं कहा जाएगा, वो उनका ज्ञान है। मैं किसी को अज्ञानी नहीं कह सकता, क्योंकि हम तो खुद जब आरती करते हैं महामाई की या भगवान की तो ये कहते हैं मैं मूर्ख कल कामी। हाँ, तो कोई भी अज्ञानी नहीं है। मैंने जो बात कही है वो शिव महापुराण की कथा के अनुसार हमने कही है, वो चाहे जिनको हो वो उसमें जाकर चेक करे। और दूसरी बात, यही शास्त्र कहता है कि हमारे पूर्वज पितृपक्ष में हमारे बीच आते हैं। अगर ये बात सत्य है तो फिर एक बालक जो 20-22 साल का युवा है वो कैसे इस बात को समझेगा। वो आ भी रहे हैं और हम कोई नई चीज़ कर भी नहीं सकते, तो उसको अगर जोड़ना है। आज आप देखिए कि मैं आपसे भी पूछूं तो आपको परदादा के दादा का नाम नहीं पता होगा जी। 90% हिंदुओं को, सनातनियों को अपने परदादा के दादा का नाम नहीं पता। क्या वो नहीं थे? जी बिल्कुल थे। हम कोई आसमान से तो नहीं टपके। उनको क्यों नहीं पता कर पाए? उसका कारण यही था कि हमने उस चीज़ को बांध दिया। पिता ने दादा का किया, वहीं तक हम सीमित रहे कि दादा का नाम क्या है। दादा का नाम किसी को भी पूछ लो, सबको पता होगा। दादा के दादा का नाम पूछोगे तो वो नहीं पता होगा, 100 में से 2 होंगे जिनको पता होगा। तो मेरा मत सिर्फ इतना सा है कि प्रैक्टिकली हम चीज़ों को लें। धर्म को हमने इतने शास्त्र अनुसार मैं मानता हूँ वो सही हो सकते हैं, लेकिन मैंने जो बात कही वो प्रैक्टिकली रूप से कही है। उसको ये नहीं कहा कि शास्त्र गलत कहता है या वो गलत